तो अब पिछले क्लास में क्लास 10 में हम लोग पढ़ लिए थे जीवन की निरंतरता के बारे में। टोटली क्लास हम खत्म कर दिए थे, चैप्टर 2 पूरा खत्म हो गया था। हम लोग का पूरा क्या कहते हैं वीडियो बनाया हुआ है। और यहाँ से अब आज हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, जिसमें सेल के बारे में भी रहेगा, डीएनए रहेगा, क्रोमोसोम्स रहेंगे, माइटोसिस एमाइटोसिस मियोसिस के बारे में रहेगा। टोटली आज हम लोग एमसीक्यू के बारे में सीख लेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी है उसमें हम लोग देख लेंगे, ठीक है। और आज वो चैप्टर खत्म कर देंगे। आज ये चैप्टर का एमसीक्यू समझाने के साथ साथ और एमसीक्यू भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो टोटल पिछले क्लास में बता दिए थे कैसे जाइगोट्स होते हैं, जाइगोट्स मिलके बनते हैं, जाइगोट्स बनता है एम्ब्रॉय, एम्ब्रॉय बनता है फिर आगे जाके शिशु बन जाता है। 0 से लेकर 5 तक का शिशु, 5 से लेकर उच्च शिशु शिशु तक, और 12 से लेकर 18 तक का क्या कहलाता है, युवा कहलाता है। मतलब उसी में सबसे ज्यादा मतलब ये होता है, विकास सबसे ज्यादा होता है। और 18 से लेकर कहाँ तक, 25 तक, फिर 25 से लेकर कितना 40 तक, 40 साल के बाद क्या हो जाता है, वृद्ध वृद्ध टाइप का आना चालू हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं। अच्छा, फीमेल में क्या बनता है, ओवम बनता है, और मेल में क्या बनता है, स्पर्म बनता है। जब तक ये दोनों नहीं मिलेंगे तब तक प्रजनन की क्रिया नहीं होती है। इस सब के बारे में आपको बता दिया गया था, ठीक है। और यही लाइफ साइकिल है, पहले बच्चा रहेगा, शिशु रहेगा, फिर बड़ा होगा, चक्कर पकड़ करेगा, लाल पीला हरा करेगा, फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगा बूढ़ा होगा, फिर सिधार जाएगा, फिर आएगा, फिर जन्म होगा। तुम लोग का फिर जन्म होगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अभी लाइफ को जिए कहाँ, अभी तो लाइफ जीना बाकी है ना। चलो देखते हैं, अभी हम लोग एमसीक्यू देखते हैं बाबू, ठीक है। एमसीक्यू देखा जाए। अरे एमसीक्यू नहीं देखेंगे, एकदम एमसीक्यू देखते हैं। याद भी करते चलेंगे, ठीक है ना बाबू। क्या करते चलेंगे, याद भी करते चलेंगे। चलिए देखते हैं, एमसीक्यू देखते हैं। बोला है ए माइटोसिस की क्रिया होती है, किसमें होती है ए माइटोसिस की क्रिया, कोई बता पाएगा। ए माइटोसिस की क्रिया किसमें होती है, अमीबा में होती है। याद करिए, ए माइटोसिस मतलब जिसमें असूत्री विभाजन होता है। असूत्री विभाजन किसमें, मतलब कोई भी रूल रेगुलेशन काम नहीं करता, किसमें नहीं काम करता, अमीबा में काम नहीं करता है। मनुष्य में तो माइटोसिस और मियोसिस दोनों ना होता है। अरे माइटोसिस मियोसिस दोनों नहीं होता है मनुष्य में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अमीबा, ए माइटोसिस। क्रोमोसोम को गिना जा सकता है किसमें, प्रोफेज में, मेटाफेज में, एनाफेज में, किसमें, मेटाफेज में। मेटाफेज में किसमें गिना जाता है, मेटाफेज में गिना जा सकता है। किसमें फेज में, मेटाफेज में। जिसके किताब में ये वाला क्वेश्चन है वो लोग टिक लगाते चल जाएंगे। ये वाला क्वेश्चन होगा, देख लीजिए, नए किताब से ही हम बनाए हैं, ठीक है। बताइए ए माइटोसिस की क्रिया किसमें दिखाई देती है, बोलो जल्दी से। क्रोमोसोम्स का मेटाफेज। क्रोमोसोम्स गिन सकते हैं किसमें, पेयर्स में कितने होते हैं, पेयर्स में 23, पेयर्स में 23, संख्या में 46, संख्या में 46। आगे बढ़ते हैं। केंद्रक विभाजन की क्रिया को कहते हैं, केंद्रक विभाजन, केंद्रक विभाजन की क्रिया को क्या कहते हैं, क्रायोकाइनेसिस, क्रायोकाइनेसिस या केंद्रक विभाजन। दैहिक कोशिका किस विभाजित होती है, दैहिक कोशिका माइटोसिस के अंदर, किसके द्वारा, माइटोसिस के द्वारा। नेक्स्ट है युग्मक का निर्माण होता है, युग्मक का निर्माण होता है, युग्मक का निर्माण होता है, युग्मक का मियोसिस के द्वारा, किसके द्वारा, मियोसिस के द्वारा। युग्मक गैमेट्स का निर्माण होता है किसमें, मियोसिस। अरे भाई मियोसिस में ही ना गैमेट्स बनते हैं। अरे मियोसिस में ही तो गैमेट्स बनते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, नहीं होता है। मियोसिस के द्वारा युग्मक, गैमेट्स। मनुष्य के युग्मक में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है, 23, 23 जोड़े, ठीक है। मनुष्य के युग्मक में क्रोमोसोम्स की संख्या पूछा है, संख्या। यहाँ देखो सब जोड़ा जोड़ा में है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, 23 जोड़ा। संख्या पूछा होता तो यहाँ पे संख्या लिखा देता, 46 संख्या, या फिर संख्या नहीं लिखता तो क्या मारते, 46 मारते। लेकिन अभी क्या मारेंगे, 23 जोड़ा, क्योंकि हर जगह पे क्या है, जोड़ा। अगर 46 जोड़ा मार देंगे तो दुगुना दुगुना हो जाएगा, आंसर गलत हो जाएगा ना। तो क्या मारेंगे, 23 जोड़ा। आगे बढ़े, कितना नंबर, 7 नंबर। बताओ मनुष्य के युग्मक में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है, मनुष्य के युग्मक में कितने होते हैं, 23 जोड़, ठीक है। मनुष्य के युग्मक में क्रोमोसोम्स की संख्या 23 जोड़। माइटोसिस के द्वारा बनी पुत्री कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है, 2। पुत्री कोशिकाओं की संख्या 2। पुत्री कोशिका एक वो मदर सेल से 2 को क्या बनती है, डॉटर सेल बनती है, बताए थे। फिर वो डॉटर सेल मेच्योर होती है, मेच्योर होने के बाद फिर 2 को क्या बनती है, डॉटर सेल बनती है। ये सब नहीं पढ़े लिखे हो तो छोड़ दो, रहना था पढ़ना लिखना। आगे बढ़े, आगे बताओ।
मियोसिस द्वारा बनी पुत्री कोशिका की संख्या, माइटोसिस के द्वारा, ये वाला क्या होता है 4। लैंगिक प्रजनन की क्रिया के लिए आवश्यक होती है कौन सा, मियोसिस, है ना, मियोसिस। आगे बताओ, इसका बताओ। जिस क्रोमोसोम्स के अंतिम सिरे पर सेंट्रोमियर पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, अंतिम सिरे पर, टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम, टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। अंतिम सिरा बोलेगा तो टीलो हो जाएगा, टीलो का मतलब होता है पूंछ उसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य की कायिक कोशिका में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है, ऑटोसोम कितना होता है 44। ऑलोसोम कितना होता है 2 बताए थे। ऑटोसोम और ऑलोसोम किसमें होता है, मियोसिस ये, हाँ मियोसिस की क्रिया में। असूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन। तो अर्धसूत्री विभाजन जो होता है वो क्या होता है, मियोसिस होता है। आगे, किस प्राणी में मादा युग्मक के निषेचन के बिना संतान उत्पन्न होती है, कौन सी, मधुमक्खी। मनुष्य के नर जाति के लिए कौन सा क्रोमोसोम सूत्र सटीक है, कौन कौन, बी नंबर सही है। 44A, यानी 44A 44 को क्या चीज, ऑटोसोम, और XY क्या चीज है को, ऑलोसोम। नहीं ना होता है, अरे XY रहेगा तबे ना पुत्र बनेगा, नर बनेगा। पौधे में अलैंगिक प्रजनन की क्रिया होती है किसमें, स्पोर के द्वारा, किसके द्वारा, स्पोर के द्वारा, बीजाणु के द्वारा। अलैंगिक प्रजनन करने वाला जंतु कौन है, अलैंगिक प्रजनन करने वाला, अलैंगिक जिसमें मेल फीमेल की जरूरत नहीं होती है, कौन है, अमीबा। केचुआ में तो होगा ही मेल फीमेल, पक्षी मेल फीमेल, अमीबा नहीं होता, मेढक मेल फीमेल, ठीक है। तो अलैंगिक किसको कहते हैं, एसेक्सुअल, ठीक है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में हो जाएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इस सब में हो जाएगा, मेढक में, पक्षी में, केचुआ में, ठीक है। इस सब में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक प्रजनन, और इसमें क्या होता है, अलैंगिक प्रजनन। इसके लिए नर और मादा की जरूरत नहीं है। उसके बाद बताओ, जनन कोशिकाओं में गुणसूत्र की कुल संख्या कितनी होती है, हैप्लॉइड कहलाता है, क्या कहलाता है, हैप्लॉइड। आगे बढ़े, आगे बढ़ो, देखो सेंट्रोमियर का विभाजन होता है, सेंट्रोमियर का विभाजन किस फेज में, एनाफेज में। स्प्लिंडर फाइबर यानी स्प्लिंडर तर्कु का निर्माण होता है जिस अवस्था में, किसमें होता है, किस फेज पे, प्रोफेज मेटाफेज दोनों। प्रोफेज से जाता है कहाँ पे, मेटाफेज में, प्रोफेज हो जाएगा। प्रोफेज मेनली है, प्रोफेज से तो बनना तैयार होता है और निर्माण पूरा हो जाता है मेटाफेज में, ठीक है। हाँ, प्रो से किस में जाता है, मेटाफेज। सबसे पहले आप क्या मारिएगा, जैसे पहले क्या होता है, सबसे पहला फेज, सबसे पहला फेज इंटरफेज, उसके बाद है प्रोफेज, उसके बाद है मेटाफेज, उसके बाद है एनाफेज, एंड देन टेलोफेज है। टेलोफेज में तो कोशिका विभाजन हो ही जाता है। आगे बढ़ते हैं। गुणसूत्र में क्रॉसिंग ओवर होता है, गुणसूत्र में क्रॉसिंग ओवर होता है मियोसिस में, किसमें, मियोसिस। मुकुलन पाया जाता है, मुकुलन किसमें पाया जाता है, हाइड्रा। अरे मुकुलन बडिंग किसमें होता था, हाइड्रा, पढ़ाए थे। नर एवं मादा प्रजनन वाला फूल कहलाता है, क्या कहलाता है, द्विलिंगी। नर और मादा दोनों होगा किसमें, द्विलिंगी। और केवल मादा होगा तो एक लिंगी, केवल नर होगा तो एक लिंगी। अलैंगिक प्रजनन होता है किसमें होता है, अलैंगिक प्रजनन इसमें बताओ, अमीबा में। पराग कणों को गर्भमुंड यानी स्टिग्मा पर पहुंचाने के लिए क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, परागण, परागण पॉलिनेशन। पराग कणों को गर्भमुंड यानी स्टिग्मा पर पहुंचाने की क्रिया क्या कहलाती है, परागण कहलाता है। अरे पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, पर परागण, स्वपरागण। परागण कितने प्रकार के, दो, स्वपरागण और पर परागण। हो गया खत्म, हो गया खत्म। चलो आगे बढ़ते हैं। है किताब में है ना, शॉर्ट है, सब क्वेश्चन है, यही ना था। चलो अब क्वेश्चन आंसर देखते हैं एक सब, बाकी जो बच गया आप लोग सॉल्व करिएगा। एक क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं, ठीक है। गुणसूत्र कहाँ पे पाए जाते हैं, गुणसूत्र किसमें पाए जाते हैं, डीएनए आरएनए केंद्रक किसमें, केंद्रक में पाए जाते हैं। गुणसूत्र किसमें पाया जाता है बाबू,
केंद्रक में पाए जाते हैं। गुणसूत्र पाए जाते हैं केंद्रक में, केंद्रक में। जल्दी जल्दी आंसर लिखो, जल्दी जल्दी आंसर लिखो, कॉपी निकालो, कॉपी निकालो। सभी कोई एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए, लिखियो। ऑनलाइन वाले भी लिखिए, धड़ाधड़ लिखिए, आपको हम लिखा देते हैं केंद्रक में। हाँ हाँ, सिर्फ आंसर लिख लीजिए, क्योंकि आपके किताब में क्वेश्चन है। नहीं दिया है, तब खोजना, हटाओ। हाँ, खोजना। गुणसूत्र कहाँ पे पाए जाते हैं? केंद्रक में। अरे बाबू, ये वाला पीडीएफ दे देंगे आप लोग को, बस बात खत्म। आंसर लिख लो कम से कम, ठीक है, क्योंकि आंसर नहीं दिया हुआ इसमें। आंसर आंसर हम ही खाली जानते हैं। आगे देखो, प्रश्न 2 देखो। आंसर तो आप भी लोग खोज लीजिएगा, लेकिन इतना मेहनत कैसे करिएगा? हम है ना, मेहनत नहीं करने की जरूरत है, हम ही आप लोग का रिपोर्ट लिख देंगे, ठीक है। मतलब एग्जाम। डीएनए अणु की इकाई क्या है? न्यूक्लियो, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड। अच्छा, केंद्रक में ये होता है, क्रोमेटीन जालिका के रूप में होता है। कैसे होता है? क्रोमेटीन, तो क्रोमेटीन जालिका के रूप में होता है, क्रोमेटीन जालिका के रूप में होता है। किस कोशिका विभाजन द्वारा युग्मक का निर्माण होता है? किस? हाँ, मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस। मियोसिस को हिंदी में क्या कहते हैं बाबू? अर्धसूत्री, अर्धसूत्री विभाजन। सेंट्रोमियर कहाँ स्थित होता है? सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर कहाँ स्थित होता है? गुणसूत्र के प्राथमिक संकीर्णन में, है ना। गुणसूत्र के, गुणसूत्र के प्राथमिक संकीर्णन में। लैंगिक प्रजनन की इकाई क्या है? युग्मक, युग्मक। और युग्मक किसको कहते हैं बाबू? युग्मक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? गैमेट्स। अब बताओ, गैमेट्स कितने होते हैं? दो गो होते हैं ना। कौन कौन से? स्पर्म और, स्पर्म और ओवम। तो स्पर्म किस में पाया जाता है? मेल में। इसको हम लोग क्या कहते हैं स्पर्म को हिंदी में? शुक्राणु। एस लिख दे, एस। एस से क्या हो जाएगा? स्पर्म। और ओवम किस में पाया जाएगा? फीमेल में पाया जाता है, अंडाणु। ठीक है। लैंगिक प्रजनन की इकाई क्या है? युग्मक है, गैमेट्स है। ठीक है, याद रहेगा। बताइए, गुणसूत्र किसमें पाया जाएगा? केंद्रक में। डीएनए का फुल फॉर्म बताइए तो? डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। अणु की इकाई क्या होती है? न्यूक्लियोटाइड। किस कोशिका विभाजन द्वारा युग्मक का निर्माण होता है? मियोसिस। मियोसिस को हिंदी में क्या कहते हैं? अर्धसूत्री। इसमें ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? 44। और ऑलोसोम की संख्या कितनी होती है? 2। दोनों को मिलाकर कितना हो जाएगा? 46। चलिए, सेंट्रोमियर कहाँ पे स्थित होता है? गुणसूत्र में। गुणसूत्र जो होता है इसको क्रोमोसोम्स कहते हैं। क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है? 46। संख्या में 46, पेयर्स में, जोड़े में 23। ठीक है, इन्हीं लोगों के पास पता होता है कि इंसान का बच्चा इंसान बने, गधा का बच्चा गधा। मतलब गुणसूत्र इसी के पास ना गुण है कि आंख कहाँ लगाना है, कान कहाँ लगाना है, जीभ कहाँ लगाना है। ठीक है, ये सब। लैंगिक प्रजनन की इकाई क्या है? युग्मक। गैमेट्स कितने प्रकार के? 2, शुक्राणु और अंडाणु। ठीक है, ओवम, स्पर्म और ओवम। किस जंतु में लैंगिक एवं अलैंगिक प्रजनन दोनों में होता है? कौन सा? लैंगिक एवं अलैंगिक दोनों। अलैंगिक तो केवल अमीबा में होता है, लैंगिक हाँ हाइड्रा में। हाइड्रा में क्या होता है? अलैंगिक और लैंगिक दोनों होता है, हाइड्रा। और एगो प्लेनेरिया। और कौन सा? प्लेनेरिया, प्लेनेरिया। इसमें दोनों होते हैं, लैंगिक और अलैंगिक दोनों होता है। निषेचन के बाद बीजांड से क्या बनता है? बीज बनता है। बीजांड से क्या बनेगा? बीज। बीज को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? इंग्लिश में क्या कहते हैं? सीड्स, सीड कहते हैं। पौधे में अलैंगिक प्रजनन की इकाई क्या है? पौधे में स्पोर। मानव में क्या है? युग्मक। अब पौधे में कौन सा है? ठीक है, हाँ, ये अलैंगिक जो प्रजनन है वो स्पोर है, और मानव में जो लैंगिक प्रजनन है वो युग्मक है। याद रखना, मानव युग्मक है और पेड़ पौधों में स्पोर है। हो गया सबका? हटा दे।
थोड़ा सा ऊपर बढ़ाएंगे फिर। सबका हो गया? इसको सेव कर ले, सेव करके इसको आप लोग को ग्रुप में छोड़ देंगे, क्योंकि ये हट जाता है ना। कितना नंबर तक था? 8 नंबर, 9 नंबर, 9 नंबर होगा ना? बताओ। फूल के नर एवं मादा जनन अंगों के लिए नाम लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, पौधे में अलैंगिक प्रजनन का नाम स्पोर। निषेचन के बाद बीजांड से क्या बनता है? बीज। बीजांड से क्या बनता है? बीज। फूल से क्या बनता है? फल। ऐसे बनता है ना? उसके साथ देखो, इसमें जो नर अंग है, नर अंग देखो फूल में बताया जा रहा है, क्या कहलाएगा? पुमंग कहलाएगा, पुमंग कहलाएगा। ठीक है? या फिर नहीं, पुमंग नहीं, पुंकेशर, पुंकेशर, पुंकेशर। ठीक है? पुंकेशर स्टेमेन कहलाता है, स्टेमेन। और मादा जो होता है, मादा अंग, ये स्त्री केसर कहलाता है, स्त्री केसर। पुंकेसर और स्त्री केसर, पुंकेसर और स्त्री केसर को कार्पेल कहते हैं, या इसी को कहते हैं पिस्टिल। कार्पेल और पिस्टिल। 10 नंबर। वर्धी प्रजनन किस पौधे में पाया जाता है? आलू। वर्धी प्रजनन किस में पाया जाता है? आलू में पाया जाता है। आलू का हिस्सा कोई काट के अगर फेंक दोगे जमीन पे तो फिर से क्या हो जाएगा? आलू हो जाएगा। अच्छा, ऑटोसोम क्या है? ऑटोसोम, ऑटोसोम क्या है? बता पाएगा? ऑटोसोम यह, यह कायिक कोशिका का निर्माण करती है। किसका? कायिक कोशिका। ऑटोसोम क्या करता है? कायिक लक्षणों को निर्धारित करता है, कायिक लक्षणों को, लक्षणों को निर्धारित करता है, कायिक लक्षणों को निर्धारित करता है। बोलो, कायिक लक्षणों को निर्धारित करता है। कोई दिक्कत है? कायिक में मतलब क्या होता है? काया, काया का मतलब कहता है बॉडी। ठीक है? जैसे देखो, एक मनुष्य में, मनुष्य क्या होते हैं? दोनों होते हैं ना, मेल और फीमेल दोनों, मेल फीमेल। मनुष्य बोल दिए तो ये मत समझ लेना खाली मेल। लड़की लोग खाली बोलती है कि खाली मेल लोग को बोलते रहते हैं, पुरुष को। पुरुष और फीमेल, मेल और फीमेल दोनों आता है। ठीक है? अभी देखो, मनुष्य में दोनों नहीं है। इसमें होता है ऑटोसोम, ये हो क्या होता है? ऑलोसोम। ऑटोसोम तो 44 गो होता है, ऑटो ऑलोसोम कितना होता है? 2 गो होता है। यहाँ से 44 44 आके क्या बनेगा? उसकी काया बन जाएगी। उसकी काया मतलब पूरा शरीर बन जाएगा। अब उसको लड़का बनना है कि लड़की बनना है, इसमें से आधा आ जाएगा। मेल में तो होता है एक्स वाई, फीमेल में क्या होता है? एक्स और एक्स। इसमें तो कंफर्म क्या आएगा? एक्स आएगा, और इसमें से अगर वाई आ गया तो क्या बन जाएगा? लड़का। ठीक है? और अगर एक्स एक्स आ गया तो लड़की। तो कंडीशन ये है कि ये वाला ऑटोसोम क्या बनाता है? दोनों का शरीर बनाता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। समझ में आ गया? समझ में आया? ये सब आप लोग को बता दिए थे। ऑटोसोम क्या बनाता है बाबू? कायिक कोशिका बनाती है। कायिक कोशिका या कायिक लक्षणों को निर्धारित करती है। गुणसूत्र कितने होते हैं इसमें? मनुष्य में कितना जोड़ा होता है? 22 जोड़े होते हैं। जोड़े बोलेगा तो 22। कायिक लक्षण जो बनाते हैं, इसकी कोशिका का जो क्रोमोसोम्स होता है वो कितना जोड़ा होता है? 22। तभी ना 2 का गुणा करेंगे तो 44 आ जाएगा। तो हम 44 बोल रहे हैं तो उसका मतलब जोड़ा कितना है? 22 को है। समझ में आया? ओवरऑल पूरा अगर बोलेगा क्रोमोसोम्स की संख्या तो 23 जोड़ा। जोड़ा पूछा ओवरऑल में तो 23, लेकिन कायिक पूछा तो 22। ठीक है? आगे बढ़े। जंतु कोशिका विभाजन में किस कोशिकांग यानी अंगक द्वारा स्पिंडल तर्कु का निर्माण होता है? स्पिंडल तर्कु का किसमें? सेंट्रोसोम में। तारक काय, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम क्या करता है? कोशिका का विभाजन करता है। सेंट्रोसोम किस कोशिका में पाया जाता है? सेंट्रोसोम जंतु कोशिका में, जंतु कोशिका। पादप कोशिका में सेंट्रियोल पाया जाता है। ठीक है? ठीक है? जंतु कोशिका। सेंट्रोसोम की किस कोशिका में पाया जाता है? जंतु कोशिका में पाया जाता है सेंट्रोसोम। 14 नंबर बताओ। पादप कोशिका, इसका आंसर क्या हो जाएगा? किस कोशिका में कोशिका द्रव्य का विभाजन फार्गुलोमोप्लास्ट द्वारा होता है? तो किसमें होता है? पादप कोशिका में।
कोशिका विभाजन के समय तर्कु तंतु गुणसूत्र के किस भाग में जुड़े रहते हैं? गुणसूत्र के किस भाग में जुड़े रहते हैं? सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर वाले भाग में। हो गया। अच्छा, इसका आंसर बताओ तो। पौधे में अलैंगिक प्रजनन की इकाई, पौधे में, और निषेचन के बाद बीजांड में, बीज को इंग्लिश में सीड। ठीक है, आगे बढ़े, हटा दें 6 नंबर से। अरे वो तो पहले ही बता दिए। बोलो, आगे बढ़े तो बोलो, आगे बढ़े। अब कितना नंबर? 16 नंबर। तो बताओ, निषेचन के बाद बीजांड क्या बनता है? बीज बनता है। पौधे में अलैंगिक प्रजनन क्या होता है? स्पोर के द्वारा। फूल में नर एवं मादा जननांगों को क्या कहते हैं? फूल में पुंग केसर, मादा नर अंग को क्या कहते हैं? पुंग केसर, और मादा अंग को स्त्री केसर। वर्धी प्रजनन में किस पौधे में पाया जाता है? आलू में। ऑटोसोम की संख्या, ऑटोसोम क्या बनाता है? कायिक लक्षणों को बनाता है, कायिक लक्षणों का निर्धारण करता है। कितने होते हैं ऑटोसोम जोड़े में? 22 होता है। और कितना होता है ये संख्या में? 44। अच्छा, जंतु कोशिका विभाजन में किसका कोशिकांग होता है? कोशिकांग सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम की किस कोशिका में पाया जाता है? जंतु कोशिका में पाया जाता है। और पादप में सेंट्रियोल पाया जाता है। ठीक है। जंतु कोशिका में यह कोशिका का विभाजन करता है जब कहीं पे हड्डियां टूट जाती है, तो जितनी हड्डियां टूटी रहती है फिर से वो इतनी हड्डियां नहीं रहे, उतने ही सेंट्रोसोम क्या करते हैं? कोशिका का विभाजन कर देते हैं, उतनी कोशिका फिर बन जाती है। 2 लाख कोशिकाएं अगर टूटी तो कोशिका क्या हो जाएगा? फिर से बन जाएगा। ब्रेन के अंदर कोई कोशिका विभाजन नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर कौन सा सेल पाया जाता है? बता सकते हो आप लोग? न्यूरॉन सेल पाया जाता है। न्यूरॉन सेल में कोई भी कोशिका विभाजन नहीं होता। गिरगिट के पूंछ में क्या होता है? कोशिका विभाजन बहुत ही जल्दी हो जाता है। इसीलिए अगर कोई गिरगिट का पूंछ टूट जाता है तो फिर से बहुत जल्दी आ जाता है। लीवर में कोशिका विभाजन बहुत जल्दी हो जाता है मनुष्य के, ठीक है, लेकिन ब्रेन में नहीं होता। ठीक है। कौन सा सेल पाया जाता है? गीलियल सेल पाया जाता है। इसीलिए गीलियल सेल में कोशिका को मतलब उसमें थोड़ा सा होता है कोशिका सेंट्रोसोम होता है, लेकिन इसी वजह से अगर बहुत ज्यादा अगर निर्माण कर देता है तो ब्रेन कैंसर हो जाता है। क्या होता है? ब्रेन कैंसर। आगे बढ़े। किस कोशिका में कोशिका द्रव्य का विभाजन फार्गोमोप्लास्ट से द्वारा होता है? पादप कोशिका में। कोशिका विभाजन के समय तर्कु तंतु गुणसूत्र के किस भाग में होता है? सेंट्रोमियर के तरफ। ठीक है। जीन कहाँ स्थित होता है? जीन, जीन कहाँ स्थित होता है? बता पाएगा कोई? जीन कहाँ स्थित होता है? गुणसूत्र, क्रोमोसोम पर। ठीक है। जीन कहाँ पे स्थित होता है? गुणसूत्र, गुणसूत्र, क्रोमोसोम पर होता है। 17, जाइगोट क्या है? जाइगोट निषेचन के बाद बनी द्विगुणित कोशिका है ये। निषेचन के बाद, निषेचन, निषेचन के बाद बनी द्विगुणित, द्विगुणित कोशिका, द्विगुणित कोशिका, इसको 2n से दर्शाते हैं। किसे दर्शाते हैं? 2n से। ठीक है। 18 नंबर, जयांग के विभिन्न भागों को कौन कौन से हैं? जयांग के विभिन्न अंग, जयांग के विभिन्न भाग कौन कौन से हैं? स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी। जयांग के तो यही ना है भाई। तो हम पहले कैसे चलते? ओवरी से चलते। ओवरी को हम लोग क्या कहते हैं? अंडाशय, अंडाशय। और क्या है? वर्तिका। और एक बताओ तो। अरे, ओवरी हो गया, स्टाइल हो गया, स्टिग्मा, वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र, स्टिग्मा, स्टिग्मा। पत्ती द्वारा प्रजनन करने वाले एक पौधे का नाम बताओ तो। अजूबा, अजूबा, पत्थरचट्टा। अरे, पत्थरचट्टा। ठीक है। इसका इंग्लिश नाम है ब्रायोफाइलम, 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 ब्रायोफाइलम। ठीक है बाबू। अभी और है। ये पूरा पीडीएफ आप लोग को ऑनलाइन वाले आप लोग को मिल जाएगा एप्लीकेशन पे। बताइए, सेंट्रोसोम किस कोशिका में पाया जाता है? जंतु कोशिका में। किस कोशिका के कोशिका द्रव्य विभाजन फार्मूला? कौन सी? पादप कोशिका।
कोशिका विभाजन के समय तंतुर सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर। जीन कहाँ स्थित होता है? जाइगोट कहाँ बनता है? निषेचन के बाद बनी द्विगुणित कोशिका। निषेचन के बाद द्विगुणित कोशिका। द्विगुणित मतलब मेल का और फीमेल का, दोनों का गैमेट्स मिलकर क्या बनता है? एक जाइगोट बनता है। तो निषेचन के बाद बनी द्विगुणित कोशिका क्या कहलाती है? 2n कहलाती है, 2n। जायांग के विभिन्न भागों का नाम क्या है? स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी। स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी, ठीक है। स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी। अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र। सबसे ऊपर में क्या होता है? वर्तिकाग्र। फिर क्या होता है? वर्तिका। और उसके नीचे क्या होता है? अंडाशय। उसके नीचे होता है अंडकोश। अंडकोश में भर्ती रहता है ओवम, ठीक है, ओवर, उसका अंडा भर्ती रहता है। और उसी में उसके बाद क्या होता है? निषेचन होता है। अच्छा, निषेचन किसके किसके द्वारा हो सकता है द्विलिंगी पौधे में? पक्षी के द्वारा, हवा के द्वारा, कीट के द्वारा, पानी के द्वारा। बताए दे, पक्षी, कीट, हवा और पानी के द्वारा, है ना, इन सब के द्वारा हो सकता है। अच्छा, पत्ती द्वारा प्रजनन करने वाले एक पौधे का नाम बताओ। अजूबा, पतरचट्टा, ब्रायोफाइलम। क्या कहलाता है? ब्रायोफाइलम, ब्रायोफाइलम। आगे बढ़े, आगे बढ़ेंगे तो बोलो, नहीं बढ़ेंगे तब भी बोलो, आगे बढ़ जाएंगे। ब्रायोफाइलम। नहीं बढ़े? अरे पीछे से बोलता है कि नहीं बढ़िए। 5 नंबर बताओ, 20 नंबर। किस प्रकार के प्रजनन में संतति में नए लक्षण दिखाई पड़ने की संभावना रहती है? लैंगिक प्रजनन, लैंगिक प्रजनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। चलो ना लिख लो, लैंगिक प्रजनन। हो गया? बाबू, ऐसे क्यों का धड़ाक से आपका क्वेश्चन, ऐसे क्यों का धड़ाक से क्वेश्चन आप लोग का सॉल्व हो जाना चाहिए, ठीक है। गुणसूत्र कहाँ पे पाए जाते हैं? कहाँ पे? केंद्रक पे पाया जाता है। डीएनए का अणु कहाँ पे इकाई क्या होती है? हाँ, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड होता है। किस कोशिका विभाजन के द्वारा युग्मक का निर्माण होता है? किसके? मियोसिस। किसके द्वारा? मियोसिस के द्वारा। किस कोशिका विभाजन द्वारा युग्मक का निर्माण होता है? मियोसिस के द्वारा। किसके द्वारा? मियोसिस के द्वारा, मियोसिस के द्वारा। सेंट्रोमियर कहाँ स्थित होता है? सेंट्रोमियर कहाँ स्थित होता है? गुणसूत्र में। कहाँ पे? गुणसूत्र में। लैंगिक प्रजनन की इकाई क्या है? युग्मक। कौन सा है? युग्मक। बोल नहीं पा रहा, गधा हिंदी नहीं बोल पा रहा है, देख रहे हो। किस जंतु में लैंगिक एवं अलैंगिक प्रजनन दोनों होता है? हाइड्रा। कौन सा? निषेचन के बाद बीजांड के क्या होते हैं? फिर पौधे में अलैंगिक प्रजनन की इकाई क्या होती है? क्या होता है? स्पोर होता है। क्या होता है? स्पोर होता है। गधा कहीं इतना जोर से चिल्ला रहा है। फूलों के नर एवं मादा जनन अंगों के नाम लिखिए। बताइए, नर का क्या होगा? पुंकेसर। क्या कहलाएगा? पुंकेसर। और इसका स्त्री केसर, स्त्री केसर या मादा केसर, ठीक है, स्त्री केसर बोलो चाहे मादा केसर। वर्धी प्रजनन किस पौधे में पाया जाता है? आलू में पाया जाता है। किसमें? आलू में। ऑटोसोम क्या है? ऑटोसोम, ऑटोसोम क्या बनाता है? कायिक लक्षण बनाता है। क्या बनाता है? कायिक लक्षण। बस इतना बोलो ना, कायिक लक्षण बनाता है। क्या बनाता है? कायिक लक्षण। कितने होते हैं? 22 होते हैं। और जोड़े में कितने होते हैं? 22। और संख्या में कितनी होती है? 44। कितनी होती है? अच्छा, 44 होती है। और बताओ, मानव में जो क्रोमोसोम्स की संख्या होती है वो कितनी होती है? कितना होती है? जोड़े में कितना? अच्छा, जंतु कोशिका विभाजन में किस कोशिकांग के अंक में स्पेंडल टर्कुर, कौन का? सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम किस कोशिका विभाजन में? किसमें? जंतु कोशिका। किस कोशिका में कोशिका द्रव्य का विभाजन? पादप कोशिका। किसमें? पादप, पादप कोशिका यानी कि प्लांट सेल में होता है। किसमें होता है? प्लांट सेल में। उसके बाद कोशिका विभाजन के समय तर्कुतंत्र गुणसूत्र का सेंट्रो, सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते। जीन बताओ, जीन कहाँ पाया जाता है? जीन, जीन कहाँ पाया जाता है? गुणसूत्र में। गुणसूत्र इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? क्रोमोसोम्स कहते हैं। जाइगोट क्या होता है? जाइगोट, जाइगोट निषेचन के बनने वाली, बाद बनने वाली द्विगुणित कोशिका। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? 2n। क्या कह सकते हैं? डायरेक्ट 2n लिख देंगे तो क्या कहलाएगा? द्विगुणित कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बताओ, जयांग के विभिन्न भागों के नाम बताओ। ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा। ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा। अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र। अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र। किसमें होता है? मेल की फीमेल? फीमेल वाला। अब मेल वाला पार्ट क्या होता है? फिलामेंट और एंथर।
फिलामेंट और एंथर। इसका बताइए पत्ती द्वारा। अच्छा, परागण कितने प्रकार का होता है? पर परागण, स्वपरागण। पर परागण, समझ। पत्ती द्वारा प्रजनन करने वाले एक पौधे का नाम बताओ। अजूबा। अजूबा में कौन आता है? पत्थरचट्टा। कौन सा? पत्थरचट्टा। इसको हम लोग क्या कहते हैं? ब्रायोफाइलम। क्या कहते हैं? ब्रायोफाइल, ब्रायोफाइलम। अगला बताओ, अगला बताओ, अगला बताओ। किस प्रकार के? कौन सा? लैंगिक प्रजनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक प्रजनन। कोई बात है? कोई बात है? ये चुटकियों में याद हो गया? नहीं याद हो गया? बस एकदम खत्म। क्या बनाए हैं? ओह, बोल बाबू, बोल। अरे बोल। बॉम। बोल बॉम। याद हो गया? समझ में आया? आगे बढ़े? नहीं बढ़ा जाए? अरे जोश है कि नहीं है? चलो आगे बढ़ो। आगे बढ़ो। चलो आगे देखते हैं। धड़ाक से इसको भी खत्म कर दिया जाए। इसको भी खत्म कर दिया जाए। धड़ाक से इसको भी खत्म कर देते हैं। हाँ, चलो। एनर्जी बचा के रखो, एनर्जी बचा के रखो। चलो, रिक्त स्थान, रिक्त स्थान, रिक्त स्थान, रिक्त स्थान। आगे देखो। निर्दिष्ट केंद्रक, यानी कि डिफिनिटिव न्यूक्लियस में पाया जाता है। डिफिनिटिव न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है? भ्रूण कोष पाया जाता है। क्या पाया जाता है? भ्रूण कोष। ठीक है, एम्ब्रॉय सेक कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? एम्ब्रॉय सेक कहते हैं। एम्ब्रॉय सेक, एम्ब्रॉय सेक, एम्ब्रॉय सेक कहते हैं। ठीक है, उसके बाद बताओ। ओवरी, ओवरी, ओवरी। फल का निर्माण किसमें होता है? ओवरी में, अंडाशय में होता है। ओवरी, ओवरी, अंडाशय। ठीक है, इसका बताइए। मानव के वाई गुणसूत्र की वजह से क्या होता है? लड़का पैदा होता है। मानव के वाई गुणसूत्र की वजह से क्या पता है? लड़का पैदा होता है। अरे बाबू, एक्स और वाई मिला दे तो क्या हो गया? लड़का ही ना हो गया? तो वाई खाली रख देते हैं, क्योंकि एक्स एक्स तो एकदम कॉमन है। किसमें पाया जाएगा? फीमेल में पाया जाएगा। नहीं समझ में आया? अरे मादा के लिए क्या चाहिए? एक्स एक्स। और नर के लिए? तो क्या इसमें एगो मेन है? वाई। वाई अगर रहा तभी ना। नहीं तो देखो, एक्स एक्स और वाई बन गया तो ना लड़का ना लड़की। ठीक है। तो मानव के गुणसूत्र के कारण ही नर क्या होता है? लड़का। लड़का पैदा। स्त्रियों का मादा जनन अंग क्या होता है? मादा जनन अंग क्या होता है? स्त्री केसर या अंडाशय। स्त्री केसर या मादा जनन अंग, अंडाशय। मेन कौन है? अंडाशय ही तो है। अलैंगिक प्रजनन डैश द्वारा होता है। किसके द्वारा? किसके द्वारा? स्पोर के द्वारा। स्पोर के द्वारा। गुणसूत्र के हैप्लॉइड संख्या कितनी होती है? हैप्लॉइड संख्या जीनोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीनोम कहते हैं। हैप्लॉइड को क्या कहते हैं? जीनोम। इसके बाद बताओ। एडनिन एंड थाइमीन। एडनिन एंड, सॉरी, एडनिन और गुआनिन। एडनिन और गुआनिन। एडनिन तथा गुआनिन प्यूरिन भस्म है। कौन सा भस्म है? प्यूरिन भस्म है। एडनिन एंड गुआनिन क्या होता है? प्यूरिन भस्म है। जोड़े गुणसूत्र को, जोड़े गुणसूत्र गुणसूत्र को क्या कहते हैं? समजात गुणसूत्र कहते हैं। समजात, समजात गुणसूत्र कहते हैं। जोड़े गुणसूत्र को समजात। 9 नंबर का हो जाएगा द्विगुणित। द्विगुणित, द्विगुणित। कौन सा हो जाएगा? द्विगुणित। कौन सा? द्विगुणित। हो गया? अरे सबका हो गया? लिख लो, लिख लो, लिख लो। अबू देखा जाए, आगे देखा जाए तो सेव कर देते हैं। आगे देखते हैं। 9 नंबर तक हो गया। 10 नंबर, 10 नंबर, 10 नंबर, 10 नंबर। इंटरफेज जीवन। इसको क्या कहेंगे? इंटरफेज, इंटरफेज। इसको कौन सी अवस्था कहेंगे? जीवन अवस्था। कौन सा? जीवन। क्रोमेटिन डीएनए तथा, क्रोमेटिन डीएनए तथा, क्रोमेटिन डीएनए तथा हिस्टोन, हिस्टोन प्रोटीन तथा आरएनए, हिस्टोन प्रोटीन तथा आरएनए, हिस्टोन प्रोटीन तथा आरएनए का बना डैश जटिल रूप होगा। उसके बाद वेसिकल्स, वेसिकल्स, पुटिकाएं, पुटिकाएं। वेसिकल्स पुटिकाएं सहायता करती है। 13 नंबर। पुंकेसर का परागकोश डैश उत्पन्न करता है। पुंकेसर का परागकोश क्या उत्पन्न करता है? परागकण।
पराग कण उत्पन्न करता है। इसका क्या हो जाएगा? सजीवों के आकार एवं तो शुष्क भार में अस्थायी परिवर्तन को डैश कहते हैं, वृद्धि कहते हैं। क्या कहते हैं? वृद्धि कहते हैं। वृद्धि की तीन अवस्थाएं क्रमशः कौन? कोशिका विभाजन, दीर्घीकरण एवं विभेदीकरण है। कौन सा है? विभेदीकरण। विभेदीकरण और है विभेदीकरण। 15 हो गया इसका। कितना हो गया? 15। ठीक है ना? क्या है? लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन आपको नोट्स में दे देंगे। इसका जो लॉन्ग क्वेश्चन है ना, वो आप लोग को नोट्स में मिल जाएगा। ऑनलाइन वाले लोग को एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। किसी को दिक्कत भी तो नहीं होगा? एप्लीकेशन पे भी हो जाएगा, किसी को दिक्कत भी नहीं होगा। किसी को दिक्कत है अभी भी? हट जाए, अभी लिखे रहे थे। ऑनलाइन वाला लोग तो स्क्रीनशॉट ले लेगा, स्क्रीनशॉट ले लेगा, हो जाएगा। क्या? तो ठीक बोल देगा। चैप्टर 2 में हम आप लोग को इंपॉर्टेंट बता देंगे कि आप लोग को क्या क्या पढ़ना है। चैप्टर 2 में आप लोग को क्या क्या पढ़ना है। जैसे देखिए, आप लोग किताब में दिया होगा डीएनए आरएनए के बारे में, वो वाला थोड़ा देख लीजिएगा। डीएनए आरएनए मतलब रिवीजन करते समय डीएनए आरएनए देख लीजिएगा। उसके बाद नर युग्मक और मादा युग्मक। उसके बाद पेड़ पौधों में निषेचन की क्रिया, रिप्रोडक्शन की क्रिया कैसे होती है पेड़ पौधों में। उसके बाद उसके अंदर ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा, ये सब। उसके साथ साथ इसमें हम लोग को देख लेना है कैसे कैसे बर्डिंग वगैरह कैसे होते हैं, जैसे अमीबा में कैसा होता है, निषेचन कैसा होता है, माइटोसिस, माइटोसिस एंड मियोसिस की क्रिया देख लेनी है। इसमें जिसमें एमसीक्यू जैसा जैसा था, ज्यादातर देखे इसमें कैसा था, कैसा क्वेश्चन था, ज्यादातर माइटोसिस मियोसिस वाले क्वेश्चन सबसे ज्यादा थे, तो वो वाला देख लीजिएगा। पौधे का जनन अंग देख लीजिएगा। उसके बाद हो गया आपका, और लास्ट में जो दिया हुआ है जो जाइगोट वगैरह, जाइगोट, युग्मक, ये सब के बारे में देख लीजिएगा थोड़ा। ठीक है? पर परागण, स्व परागण, ये भी सब पढ़ा दिया आप लोग को। इस सब के बारे में 4-5 को टॉपिक से 2 चैप्टर से उसको पढ़ लीजिएगा। 3 चैप्टर में हम लोग मेंडल का नियम पढ़ेंगे कि हमारे यहाँ पर कैसे क्रॉस पॉलिनेशन होता है। क्रॉस पॉलिनेशन में कैसे कोई कोई देखना, मटर का पौधा जो होता है वो कोई कोई बहुत लंबा होता है, बहुत ज्यादा दाना वाला होता है, कोई मीठा होता है, कोई एकदम इतना कड़वा लगता है, बहुत खतरनाक लगता है। तो वो मटर का पौधा के ऊपर मेंडल बाबा ने क्यों प्रयोग किया था, मेंडल का नियम लगाएंगे हम लोग। ठीक है? अच्छा, कोई कोई ऐसा हो जाता है कि कोई नाटा रह जाता है, कोई लंबा हो जाता है, तो इसके ऊपर जब प्रयोग हुआ था ना, तो उस प्रयोग को ही 3 चैप्टर में पढ़ना है। मेंडल का नियम पढ़ना है, उसी में हम लोग को मटर पौधे का क्रॉस पॉलिनेशन कराना है, क्रॉस कराना है, और साथ साथ बड़ा टी, छोटा टी, छोटका टी, 1 to 2 1, ठीक है, ये सब फिनोटाइप, जीनोटाइप, ये सब के बारे में देखना है। और उसके बाद देखना है, वो गिनी पिग आएगा उसमें, 3 चैप्टर में वो गिनी पिग आएगा। वो गिनी पिग कभी कभी देखना अखवा के बगल में काला हो जाता है, अब बाकी पूरा शरीर कैसा रहता है, सफेद रहता है। पूरा बाल उसके कैसे रहते हैं, हेयर कैसे रहते हैं, सफेद। गिनी पिग नहीं, देखो बड़का चूहा होता है वो। ठीक है? वो तो 3 चैप्टर में वो पढ़ना है। अरे कोई कोई कुकुर उकुर के नहीं देखता, पूरा का पूरा बॉडी पूरा सफेद रहेगा, आप पाँव के पास काला काला हेयर आ जाएंगे, ऐसे हो जाता है। ये कैसे होता है? तो क्रॉस पॉलिनेशन से वजह से वैसे चलते हैं ही। हंसती है गदाई कहीं की। कभी कभी ऐसा नहीं हो जाता है, मम्मी पापा काले काले, बेटवा उसका गोरा, ये कैसे हो गया? ठीक है? कहीं गड़बड़ी तो नहीं ना हो गया? तो वही कंडीशन हो जाता है। हंसती है तुम लोग। समझ में आ गया? 3 चैप्टर में वही वाला पढ़ना है। आज 2 चैप्टर टोटली आपका खत्म हो गया ऑफिशियली, है ना? हम आपको पूरा समझा दिए, पूरा 2 चैप्टर के बारे में, एमसीक्यू सॉल्व करा दिए, टेस्ट भी ले लिए, सब करा दिए, है कि नहीं? अब आप लोग का 1 चैप्टर और 2 चैप्टर का एक साथ टेस्ट हो जाएगा। आप लोग एप्लीकेशन पे भी जाके टेस्ट दे सकते हो, जैसे देते थे अपना, जैसे टेस्ट देते थे वैसे ही आप लोग टेस्ट दे सकते हो। ठीक है? आज इतना देते हैं, नेक्स्ट क्लास में आप लोग को बताएंगे 3 चैप्टर।
चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।